नमस्कार दोस्तों। भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पर इस समय काफ़ी टेंशन चल रही है। इस टेंशन के दौरान लद्दाख के पैंगोंग लेक और सिक्किम के नाथुला दर्रे पर भारतीय और चाइना के जवानों के बीच झड़प भी देखने को मिली। झड़प के अलावा लद्दाख के ईस्टर्न रीजन में भारतीय और चाइना के जवान काफ़ी जगह आमने सामने आ गए हैं। इस टेंशन के बीच गलवान रिवर वैली पर भारतीय फोर्स और चाइनीज़ फोर्स के बीच चल रहा विवाद काफ़ी अहम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और चाइना के जवानों के बीच हुई झड़प के बारे में और डिस्कस करेंगे इन झड़पों की वजह के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। झड़पों की पहली खबर 5 मई को लद्दाख के पैंगोंग लेक रीजन से आई। यहाँ भारतीय और चाइनीज़ आर्मी के जवानों के आमने सामने आने की खबर सुर्खियों में आई और एक वीडियो भी बाहर आया जिसमें भारतीय और चीन के जवान एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की, मारामारी और पत्थरमारी करते हुए दिखे थे। इस झड़प के बाद चाइनीज़ मिलिट्री के हेलीकॉप्टर को उस इलाके में गश्त करते हुए देखा और भारतीय सेना की तरफ से भी सुखोई विमान को उस इलाके में तैनात किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी झड़प की खबर सिक्किम के मुगुथंग वैली से आई, जहां चाइनीज़ आर्मी के कुछ जवान भारतीय सीमा में दाखिल हो गए और यह कहने लगे कि यह इलाका चाइना से रिलेटेड है और भारतीय फोर्स को वापस जाने को कहने लगे। विवाद बढ़ रहा था। इसी बीच भारत के एक लेफ्टिनेंट ने चाइनीज़ ऑफिसर को मुक्का भी मार दिया और कहा जाता है कि उस मुक्के से वह चाइनीज़ ऑफिसर घायल हो गया और विवाद काफ़ी बढ़ गया। इस विवाद से करीब 11 लोगों के जख्मी होने की खबर थी, जिसमें से 7 चाइनीज़ सोल्जर थे और 4 भारतीय जवान थे। बाद में वहां के ऑफिसर्स ने स्टेटमेंट दिया कि इस विवाद को लोकल कमांडर्स द्वारा सॉल्व कर लिया गया है। सबसे बड़ा विवाद ईस्टर्न लद्दाख के गलवान रिवर वैली का है, जहां चाइनीज़ फोर्स भारतीय सीमा में घुस आई है। वहां चाइनीज़ फोर्स भारत द्वारा निर्मित एक रोड का विरोध कर रही है। भारत ने यह रोड लेह, डरबुक और शोक होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक बनाई है। इस रोड का निर्माण सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान हुआ था और इस निर्माण की पूर्णाहुति अभी कुछ समय पहले हुई है। चाइनीज़ सेना ने दौलत बेग ओल्डी के साउथ में 30 किलोमीटर नीचे अपना डेरा डाला है, जिससे वह सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत के लिए सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके भी पास पहुंच गया है। इस स्टेप के बाद भारत ने भी अपनी वहां पे बटालियन तैनात कर दी है और भारत और चाइनीज़ बटालियन की तैनाती के बाद उस इलाके में काफ़ी तनातनी का माहौल है। दोस्तों, अब बात करते हैं रीजंस के बारे में कि चाइना इस समय यह सब क्यों कर रहा है। सबसे पहला रीज़न है भारतीय सेना की कंस्ट्रक्शन विंग बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारतीय सीमा में बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में किए जा रहे कंस्ट्रक्शन वर्क। भारत द्वारा किए जा रहे कंस्ट्रक्शन वर्क को चाइना अपनी सुरक्षा में सेंध के रूप में देख रहा है। इस तरह वह अपना एग्रेशन दिखाकर भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कंस्ट्रक्शन वर्क और बनाई जा रही रोडों के विरुद्ध अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहा है। दूसरे रीज़न की बात करें तो भारत और यूएस के बीच बढ़ती दोस्ती से चाइना काफ़ी नाखुश है और वह भारत को यह बताना चाह रहा है कि भारत और चाइना की सीमा एक दूसरे से लगती है। भारत और यूएस के बीच बढ़ती दोस्ती अगर चाइना के खिलाफ जाती है तो भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस तरह चाइना भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। बात करें तीसरे रीज़न की तो इस समय पहले कोरोना की वजह से चाइनीज़ सरकार काफ़ी बैक फुट पे चली गई है और चाइना की सरकार
वहाँ के लोगों का ध्यान बटाने के लिए भारत और चाइना की सीमा पर एक विवाद को पैदा करना चाहती है, ताकि जिससे लोगों का ध्यान कोरोना की जगह इस विवाद पर चला जाए। इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं दोस्तों। तो इस लेक्चर में हमने जाना कि भारत और चाइना के बीच क्या क्या विवाद हुए हैं इस साल और इन विवादों की क्या वजह हो सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय और चाइना के बीच की सीमा की हिस्ट्री के बारे में और इस हिस्ट्री की सबसे मेन कड़ी मैकमोहन लाइन के बारे में। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।